अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब कम बजट में बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपका भी कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए। बगैर चिकन के है, घर में मौजूद चीज़ों से ही ये स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और हाफ कप मैंने इसमें सूजी ऐड किया है। और अब आपने इसमें हाफ कप दही का ऐड करना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनने वाले हैं। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं हमने करना। ये देखिए, इसकी जगह गंदम के आटे की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह बैटर पतला बिल्कुल भी नहीं रखना, पानी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अभी इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें 4 आलू ऐड किए हैं, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। 1 कप गाजर ऐड करते हैं, हाफ कप शिमला मिर्च ऐड कर दें और खूब सारा सब्ज़ धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल के ऐड किए हैं। ये है स्वीट कॉर्न, ये फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी सख्त है, ये उबली हुई है। जब ये मैं इसको बनाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगी। इस तरह आपने इसको भी कद्दूकश करके ऐड कर लेना। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये डिफरेंट रेसिपी है, आपने इसको स्किप नहीं करिएगा। इतनी मज़े की, इतनी यम्मी और इतने कम बजट में अगर आपका कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो तो घर से आलू लें, गंदम का आटा लें और कुछ सब्जियां तो घर में पड़ी होती हैं। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां इसमें ऐड करें। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इस तरह का आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई परात ले लें, कोई बड़ी प्लेट ले लें। उसको पहले ग्रीस ज़रूर करिएगा। ग्रीस करके सारा बैटर आपने इसमें डाल देना है। डाल के इसको अच्छे से सेट कर लेना। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूँगी। इस तरह आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह 1-2 मरतबा टैप टैप कर लें तो ये देखें कितने अच्छे से सेट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने पानी को पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया। ऊपर से एक कोई स्टैंड है तो ठीक नहीं, कोई छन्नी वगैरह भी रख लें। और इसको मैंने सिर्फ 10 मिनट इसको मैंने स्टीम दिया। और ये देखें कलर भी इसका चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। स्टीम करना कोई मुश्किल नहीं, आप स्टीम करके ज़रूर ऐड करिएगा। इतने अच्छे से ये पक चुका है। ये देखें मैंने आटे का और सूजी का इतना कम इस्तेमाल किया और सब्जियां देखें कितनी ज़्यादा है और कैसे नज़र आ रही हैं। इस तरह आप छुरी से इसको कट कर लीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के मनपसंद स्नैक्स बनाइएगा। जिस तरह के आपको पसंद हो उस तरह की शेप दे सकते हो। तो ये देखें इस तरह बड़े बड़े मैं आज स्नैक्स बनाने लगी हूँ। इतने यमी बनते हैं, इतने मज़े के। और ये देखें कितने अच्छे से इसकी कटिंग भी हो रही है। आपने भी ऐसे ही करना है। और इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं। जब आप इसको स्टीम दो तो बाहर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख लें और बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगा। क्योंकि ये स्नैक्स पक तो चुके हैं, पहले ये पके हुए हैं। अब इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो ये देखें पैन में मैंने बहुत कम ऑयल लिया है इसको। अब आपने एक एक करके सारे पैन में डाल लेने और इसको फ्राई कर लेना है। टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा। जितना मर्जी क्रिस्पी करें, जिस तरह का मर्जी गोल्डन सा कलर लेके आएँ, जैसे मर्जी टर्न करें और टूटने का सवाल भी पैदा नहीं होगा। हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। जिसको नहीं भी बनाने आते वो भी बना के देखें, कितने मज़े के यमी से हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे। क्रिस्पी देखें कितने हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अगर आप किसी के लिए बनाओगे ना तो वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा और पूछेगा आपने ये स्नैक्स कैसे बनाए। देखें ज़बरदस्त से स्नैक्स मैंने कितनी जल्दी रेडी कर लिया और देखें कितने मज़े के बने हैं। क्रिस्पी देखिए कितने हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जब हमने स्टीम किया था उसी वक्त पक गए थे, लेकिन हमने दोबारा से इसको और ख़ूबसूरत करने के लिए फ्राई किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।